उस ट्रेड के बिना आपके स्टॉप लॉस हिट हुए टारगेट पे हिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसे स्टॉक क्लियर एक मूव नहीं दिखाते, वो स्टॉप लॉस खिलाते पिलाते फिर जाएंगे ऊपर। इंट्राडे ट्रेडर का क्लियर फोकस होता है कि स्टॉक लिया, एंट्री ली और एग्जिट। पिछले वीडियो में हमने इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए कुछ क्राइटेरिया की बात की थी। इसी कड़ी में आज के वीडियो में हम उन स्टॉक्स की बात करेंगे जिनको हमारे को इंट्राडे में ट्रेडिंग के लिए अवॉइड कर देना चाहिए। ये जो पॉइंट है ये मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी के दौरान पूरी लर्निंग का मेरा सार है। ऐसा नहीं है कि इन 5 पॉइंट के बाद में कुछ ऐसा स्टॉक आएगा नहीं जो इंट्राडे में मूव नहीं दे सकता, लेकिन हमारे को हमारा एक एज क्रिएट करना होता है हमारी स्ट्रेटजी में। वही एज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसे स्टॉक जिनको हमको अवॉइड करना चाहिए, उस स्टॉक की क्राइटेरिया में सबसे पहला स्टॉक, अगर किसी भी स्टॉक ने गैप अप या गैप डाउन दिया है, उस स्टॉक को हमारे को इंट्राडे में ट्रेड नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि अगर कोई स्टॉक 3, 4, 5% से ज्यादा का मूव दे दिया, हो सकता है वहां से और मूव दे दे, उस स्टॉक के हिसाब से जो हमारे का स्टॉप लॉस आएगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। वो हमारी रिस्क पर ट्रेड की जो कैलकुलेशन है उसको बिल्कुल गड़बड़ कर देगा। तो हमारे को किसी भी गैप अप या गैप डाउन के साथ अगर कोई स्टॉक खुल रहा है तो हमारे को वो स्टॉक में ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, किसी भी स्टॉक ने अगर पिछले दिन में एक बहुत बड़ी मूव दिखाई है, हो सकता है वो स्टॉक आज भी बहुत बड़ी मूव दिखा दे, लेकिन उसके चांसेस, उस ट्रेड के क्लियर ट्रेड जाने के चांसेस, मतलब बिना आपके स्टॉप लॉस हिट हुए टारगेट पे हिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए हमारे को वो स्टॉक अवॉइड करने चाहिए जिस स्टॉक ने पिछले दिन में मूव दिया है। तीसरा पॉइंट, वो स्टॉक हमारे को अवॉइड करने चाहिए निफ्टी की डायरेक्शन में जो स्टॉक मूव नहीं कर रहे, उन स्टॉक्स को हमारे को इंट्राडे के लिए अवॉइड कर देना चाहिए। चौथा पॉइंट, अगर कोई स्टॉक हमारी इंट्राडे की क्राइटेरिया की वॉच लिस्ट में सारे चीजों को फुलफिल करता हुआ आ गया, अब लेकिन तो वो स्टॉक जिस सेक्टर से बिलोंग कर रहा है, अगर वो सेक्टर एक लॉन्ग कंसोलिडेशन के पीरियड में चल रहा है, तो हमारे को वो स्टॉक अवॉइड कर देना चाहिए। बिकॉज जो सेक्टर कंसोलिडेशन में है, उस सेक्टर से अगर कोई स्टॉक निकल के आ रहा है तो हो सकता है वो टारगेट पे चला जाए, लेकिन वो स्टॉप लॉस हिट करने की उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसे स्टॉक को हमारे को इंट्राडे के लिए अवॉइड कर देना चाहिए। अगर कोई स्टॉक इंडेक्स के मुकाबले सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है, यानी वीक स्टॉक है कंपेयर टू पर्टिकुलर इंडाइसिस या उसके सेक्टर की जो इंडेक्स है उसके, तो ऐसे स्टॉक्स को हमारे को इंट्राडे में अवॉइड कर देना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, अगर किसी स्टॉक की वोलेटिलिटी इंडेक्स की वोलेटिलिटी से 2 गुनी से भी ज्यादा है, अगर मतलब उस स्टॉक का जो बीटा है वो 2 से ज्यादा है, तो ऐसे स्टॉक को हमारे इंट्राडे में अवॉइड करना चाहिए। इनका कारण ये है, ऐसे स्टॉक क्लियर एक मूव नहीं दिखाते, वो स्टॉप लॉस खिलाते पिलाते फिर जाएंगे ऊपर, तो वो हमारा इंट्राडे का जो ट्रेडर है उसकी क्राइटेरिया में नहीं आते वो चीजें। इंट्राडे ट्रेडर का क्लियर फोकस होता है कि स्टॉक लिया, एंट्री ली और एग्जिट। बहुत ज्यादा देर तक उसको स्टॉक को रखना नहीं होता, और चूंकि उसके पास जो स्टॉप लॉस और टारगेट का जो क्राइटेरिया वो बहुत प्रिसाइजली बहुत छोटा होता है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा स्टॉक जो मूवमेंट दिखाते हैं, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी दिखाते हैं, उस स्टॉक को उसको अवॉइड करना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सारी कंडीशन फुलफिल होने के बाद भी अगर किसी ट्रेड का स्टॉप लॉस अगर हमारे आरपीटी से ज्यादा आ रहा है, रिस्क पर डे या रिस्क पर ट्रेड की कैपेसिटी से ज्यादा आ रहा है, तो वो स्टॉक या वो ट्रेड हमारे को कितनी भी ल्यूक्रेटिव या आकर्षक बहुत लग रही होगी, बहुत अच्छी उसका पोटेंशियल लग रहा होगा, फिर भी हमारे को वो स्टॉक, वो ट्रेड अवॉइड कर देनी चाहिए। होता क्या है कि हम बाजार में ऐसा समझते हैं कि हमारी ये ट्रेड छूट गई तो हमारी ट्रेड मिस हो जाएगी। ऐसा बाजार में कभी नहीं होता। रोज बाजार में ट्रेड जनरेट होती है और रोज बहुत सी हमारी ट्रेड मिस भी होती हैं, लेकिन इस बाजार में अगर हमने नुकसान को कंट्रोल में रखा तो हमारा ट्रेडिंग करियर बहुत लंबा जाएगा, और लंबा अगर हमने ट्रेडिंग करियर बना लिया तो हम ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। बिकॉज लंबा ट्रेडिंग करियर तभी हो सकता है जब हमने लॉस को मिनिमाइज रखा है। और ट्रेडिंग में मैं अपने अनुभव से ये बोल सकता हूँ कि अगर हमने लॉस को मिनिमाइज रखा है तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।